ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो आज भी अव्यक्त वाणी का टाइटल है बिंदु का महत्व। और ये अव्यक्त वाणी दिनांक 11 नवंबर 1981। और आज हम इस अव्यक्त वाणी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फर्स्ट पार्ट में। जैसे कि बाबा बता रहे हैं कि बिंदु का महत्व है ना। और बाबा सभी बच्चों को वरदान भी दिया बाबा ने कि सहज योगी भव। बाबा बोले सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो, है ना। तो बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि करना भी क्या है, बिंदु को याद करना है, और जानना भी क्या है, बिंदु को ही जानना है ना। फिर बाबा बोले कि इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हो ना। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बिंदु रूप में स्थित रहने से क्या होगा, सार युक्त होगा, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। और जो बिंदु स्वरूप में रहते हैं स्थित, उनकी स्मृति, बोल, कर्म सदा समर्थ होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो, अंत में भी बिंदु बन जाते हो ना। तो बिंदु बनो। और बिंदु में ही कमाल का शब्द है, बाबा कहते हैं जादू का शब्द है। तो बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनती है, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी, और सर्व साथी भी सुनेंगे। तो बिंदु बन करके ताली बजानी है ना। तो हमेशा स्वयं को बस बिंदु स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में आत्मा बिंदु इस स्वरूप में स्थित रहना है। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की। तो हम सभी भी तो टीचर्स हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि टीचर्स अर्थात रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी अर्थात रूहानी खजानों से संपन्न, है ना। सेवा द्वारा सुख देने वाला, उसको कहते हैं सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि से रूहानी सेवाधारी वो सर्वशक्तिवान, एवर रेडी और ऑल राउंड सेवाधारी होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो संपन्न होंगे वे सदा संतुष्ट होंगे, है ना। और संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसकी विधि क्या बताई बाबा ने। बाबा ने कहा संपन्न और दाता बनो। विशेषता सदा क्या होती है सेवाधारी की, सदा नम्र चित्त, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा, है ना। तो रूहानी शब्द याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे, साधारणता नहीं, रूहानियत, है ना। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्ट अगर नहीं तो सेवा लेंगे सबसे, ना। तो सदा ये पाठ पक्का करो कि बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही पाठ सदा याद रखना, है ना। तो ये बाबा ने बिंदु का महत्व बताया। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट सभी बाप दादा की वाणी सुनते हैं। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार, ज्योति बिंद आत्माओं प्रति बोले। तो आज बाप दादा निर्मल शांता दादी जी से
मिल रहे हैं। तो सभी देखिए स्क्रीन पे निर्मल शांता दादी जी की सभी फोटो देख रहे हैं ना, तो दादी जी को तो सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा दादी जी का परिचय। दादी निर्मल शांता जी, आपका जन्म 25 अक्टूबर 1917 को हैदराबाद सिंध में हुआ था, जो अब पाकिस्तान है। हम सभी जानते हैं कि लौकिक पिता कौन, दादा लेखराज, है ना। माता यशोदा माता थी। प्यार से निर्मल शांता दादी जी को पालू कहते थे। तो दादा लेखराज जी जो उनके पिता, उन्होंने बचपन से ही उन्हें दान पुण्य का संस्कार दिया था। दादी जी का व्यक्तित्व बहुत ही शाही था और उनकी आदतें स्वर्ण युग की देवी देवताओं जैसी थी, है ना। तमाम भौतिक चीजें होने के बावजूद दादी निर्मल शांता को कभी उनसे लगाव नहीं हुआ। पूरे भारत में आपने आध्यात्मिक सेवाएं दी, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, नेपाल और बांग्लादेश। तो जैसे जो भी आसपास के जो पड़ोसी देश है ना, उनका प्रशासनिक प्रमुख भी बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बनी ना। और आपको तो आध्यात्मिक नशा था, क्योंकि पिता कौन थे, है ना, लौकिक पिता, अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता, जिनमें आते थे, जो माध्यम बने, है ना। आपका हमेशा खिले हुए फूल की तरह उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। और दादी जी को परदादी के नाम से पुकारते थे, है ना, क्योंकि दादी की शक्ल सूरत उनके पिता समान हो गई। लास्ट में देखते हैं ना हम लोग वीडियोस दादी जी का, तो ऐसे लगता है ब्रह्मा बाबा की याद आती है, उनका चेहरा देख के बिल्कुल बाप समान बन गए, है ना। तो लेखराज दादाजी से काफी मिलती जुलती थी। तो आपने फिर इस तरह बेहद की सेवाएं की और 15 मार्च 2013 को आपने अपना शरीर त्याग कर एडवांस पार्टी की भूमिका निभाने में शामिल हुई। तो ये हमारी आदरणीय दादी जी निर्मल शांता जी, उनका संक्षिप्त परिचय। बाबा बोले, महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त तो सदा सफलता मूर्त हो ना। हम सभी से बाप दादा पूछ रहे हैं। हम सभी महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो सदा सफलता मूर्त हो ना। बाबा को सदा शब्द बहुत प्रिय है। फिर बाबा बोले, जो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज और स्वतः कार्य हो जाता है ना। तो जितना हल्का रहेंगे, हल्के होंगे ना, तो उड़ते रहेंगे, उड़ता पंछी की तरह नीचे सारी परेशानियां नीचे पास होती चली जाती हैं। जो ज्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं, तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है। इसलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। कार्य करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट और साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। तो हम सभी 1 मिनट के लिए लाइट का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप लाइट, मेरा पूरा शरीर लाइट का, जहां मैं बैठी हूं कमरा भी लाइट का, जो भी वस्तुएं सामने दिख रही हैं सब लाइट की, चारों तरफ लाइट ही लाइट। मैं आत्मा स्वयं लाइट हो गई हूँ, डबल लाइट। और जितने भी भाई बहन साथी सब जुड़े हैं, सब बिंदु स्वरूप लाइट। ओम शांति। बाबा बोले,
लेकिन कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो लक्ष्य ठीक रखते हैं, फिर बीच में वह लक्ष्य मर्ज हो जाता है। आदि शक्तिशाली होता, मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है। किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं ना, जैसे सुबह उठते भी हैं, फिर उसके बाद सारी दिनचर्या में अपने कार्य व्यवहार में भी जब कार्यस्थल पे भी जाते हैं तो क्या बाबा को याद करके जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम मर्ज हो जाते हैं वहां, ये उसी काम में खो जाते हैं और स्वरूप की स्थिति भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आदि शक्तिशाली होता है, मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे आदि में प्लान के समय अटेंशन रखते, ऐसे जब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो जाते हो तब भी अटेंशन रहे। तो हम सारा दिन ये याद रखेंगे आज कि बीच बीच में 1 सेकेंड बस मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे। जब बहुत बिजी होंगे उस समय भी बीच में कुछ सेकेंड रुक के अपने आप को अनुभव, ये कौन कर रहा है, ये कार्य कौन हो रहा है, कौन किसके द्वारा कर रहे हैं, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ। तो आदि मध्य अंत एक समान रहे तो सफलता सहज हो जाएगी। अच्छा, इस बारी मेले में शांति कुंड बनाना। मेला शायद दादी जी से बात कर रहे हैं ना, तो कलकत्ते में शायद मेला की बात हो रही होगी ना, इसलिए बाबा बोले कि मेले में शांति कुंड बनाना, जिससे सब समझें कि यहाँ आवाज होते भी शांति है। वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए, है ना। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने वृत्ति का बताया था ना, कि जब वृत्ति हमारी वृत्ति पावरफुल होगी, आत्मिक स्थिति की होगी, तो वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल है ना, कैसे बनेगा, वाइब्रेशन फैलेंगी, है ना। तो वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए। बाप दादा कलकत्ते में आवे, बाबा बोले जरूर। हाँ, वह समय दिखाएगा, क्योंकि बच्चे बुलावे बाप ना आवे ये हो नहीं सकता, है ना। बाबा को इनविटेशन दिया दादी जी ने कि कलकत्ते में मेला लगेगा तो जरूर आवे। तो बाबा क्या बोले कि बच्चे बुलावे बाप ना आवे ये हो नहीं सकता, लेकिन किस रीति से आएंगे ये देखना, कुछ नया होना चाहिए ना। अच्छा, जो बनाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि सच्ची दिल पर साहेब राजी। ये मेला भी बाप के दर्शन करने का स्थान है। भक्त दर्शन करेंगे और बच्चे मिलन मनाएंगे। अच्छा है, यह भी एक साधन है। स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए। ब्राह्मण भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं और अन्य की भी सेवा हो जाती है। तो मेले में कितनी रूहानियत, ऐसा लगता है एक उमंग उत्साह रहता है ना। तो फिर वाइब्रेशन भी वैसे फैलते हैं, तो सबकी सेवा हो जाती है। तो स्व की भी सेवा और औरों की भी सेवा। अच्छा, फिर विदाई के समय सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया है क्या। देखो बाबा ने मुरली चलाई ना पूरी बिंदु स्वरूप की, तो बाबा बोल रहे हैं कि सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया है क्या। सिर्फ एक ही बात रह गई है, वह कौन सी। हम सभी से पूछ रहे हैं कौन सी बात रह गई है।
पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सब समाप्त हो गया, क्या रहा है। अभी सिर्फ एक बात बाप दादा देखना चाहते हैं। सभी 16 श्रृंगारधारी सजी सजाई सजनियां, अर्थात 16 कला संपन्न। 16 श्रृंगार ही 16 कला है। बाबा कहते ना कि 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला अर्थात क्या, कि सर्व में संपन्न, सर्व में संपूर्ण। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहले भी लौकिक में क्या होता है, जो श्रृंगार होता है ना, 16 कला ऐसे कहता है, कहते हैं कि 16 कला श्रृंगार हो गया, 16 श्रृंगार हो गए। तो बाबा भी यहाँ 16 रूहानी श्रृंगार कौन कौन से हैं, तो उस पे जैसे थोड़ा सा मनन किया था। कौन कौन से, कि जैसे बिंदी लगाते हैं ना, तो बिंदी श्रृंगार का क्या महत्व है, ये रूहानी महत्व क्या है। बिंदी अर्थात चंदन के समान भाई भाई की खुशबू फैलाने वाली स्वस्मृति की। फिर तिलक लगाते हैं न, तो तिलक इधर, उधर लौकिक में तिलक, और इधर रूहानी इसका श्रृंगार क्या हो गया, कि मस्तक पर पद्मा पदम भाग्य का तिलक लगा रहे। लौकिक में ताज पहनते हैं जैसे, तो बाबा कहते हैं ताज का रूहानी महत्व क्या है, पवित्रता की लाइट और बेहद की सेवा की जिम्मेवारी का। फिर चौथा जैसे उधर श्रृंगार क्या है, कि काजल का, तो इधर बाबा रूहानी उसका बताते हैं कि पवित्र रूहानी दृष्टि का हो। फिर पांचवा जैसे कुंडल है ना, कान में कुंडल पहनते हैं, तो उसका रूहानी बाबा ने क्या बताया, कि सदा एक शिव बाबा से ही सुनूं, ऐसा श्रृंगार, रूहानी श्रृंगार करो। तो जैसे नथनी होती है, तो उसका रूहानी महत्व क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी एक स्मृति की स्मृति रहे। फिर सातवां है चमक, तो सूरत में परमात्मा पिता के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली चमक हो। आठवां जो श्रृंगार उधर लौकिक में करते हैं लाली, तो बाबा कहते हैं कि होठों पर मधुर मुस्कान और बोल की लाली हो। फिर गले में माला उधर, तो इधर बाबा बता रहे हैं कि विजयी रत्न बनने की गले में वैजयंती माला पड़ी रहे। फिर जैसे लौकिक में श्रृंगार करते हैं अंगूठी का, तो इधर बाबा कहते हैं कि माया की ग्रहचारी से बचने के लिए अष्ट शक्तियों की धारणा करो। फिर हाथों में कंगन पहनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हाथों में ईश्वरीय मर्यादा की रक्षा के कंगन पहनो। फिर जो बाजूबंद पहनते हैं बाहों में, तो बाबा कहते हैं सदा ईश्वरीय सेवा में मददगार बनने की स्मृति रहे। फिर जो कमर पे करघनी पहनते हैं, तो बाबा कहते हैं कमर में दृढ़ता रूपी गुण की स्मृति रहे। फिर पैरों में जो घुंघरू होते हैं, तो वो पैरों में सदा खुशी के रास की स्मृति रहे। फिर जो बिछुए पहनते हैं, तो वो बाबा बताते हैं रूहानी उसका श्रृंगार की सदा श्रीमत के कदम पर कदम रखने का प्रतीक है। फिर जो वस्त्र हैं, तो बाबा कहते हैं सदा दिव्य गुणों से सजे सजाए दिव्य वस्त्र धारण करो। तो इस तरह ये जो 16 लौकिक श्रृंगार हैं, तो बाबा हमें 16 रूहानी श्रृंगार का अर्थ बताते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगारधारी बने हैं, अभी तक कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 11 कला, लेकिन सभी 16 कला बन जाएं, अपने अपने नंबर अनुसार सभी 16 कला तो होंगे ना। जैसे और धर्मों की भी अपने हिसाब से गोल्डन स्टेज होती है, तो यहाँ भी सभी की अपने हिसाब से 16 कला होंगी ना। कहना, करना और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे।
है ना। बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं। वह कब होगा, हम सभी से पूछ रहे हैं। इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही एक है। बाकी क्या रह जाता है। स्टेज पर जब बैठते हो तो क्या सुनाते हो कि बस अब संपन्न बनना है। तो इच्छा भी सबको है, लेकिन बाकी क्या रह जाता है। अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो ये इच्छा पूरी हो जाए, है ना। बाबा कह रहे हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो ये इच्छा भी पूरी हो जाए। छोटी छोटी और इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। अच्छा, तो हम सभी चेक करेंगे हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं क्या, है ना। फिर बाप दादा पार्टियों से मुलाकात की। बाबा प्रश्न पूछते हैं हम सभी से, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, है ना। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। बाबा बोले समय की, कौन सा समय चल रहा है, और स्वयं की, मैं कौन हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा, समर्थ आत्मा, शुद्ध आत्मा, विशेष आत्मा, महान आत्मा, फोटो में कोई आत्मा, बाप दादा द्वारा चुनी हुई आत्मा, है ना। तो स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि ये संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो। सदा ये स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। देखो बाबा विधि भी बताते हैं ना बीच बीच में कि कैसे हम, जो बाबा कहते हैं हमसे पूछते हैं, वो कैसे हम बाबा का कार्य पूरा करें, अपने आप को कैसे हम समर्थ बनाएं। समर्थ होने से क्या होगा, माया जीत बन जाएंगे, है ना। क्योंकि बिजी रहेंगे तो माया आएगी ही नहीं, वो देख के वापस लौट जाएगी। तो समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे, है ना। बाबा ने बताया समर्थ बनने की विधि, समय की पहचान, समय कौन सा है, स्वयं कौन, मैं कौन हूं, श्रेष्ठ स्वमान में रहना, निरंतर स्मृति रहे, है ना। तो समर्थ बन जाएंगे और माया जीत बन जाएंगे। तो समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक बन जाएगी, और संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। तो मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो बाबा हम सभी को याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा अनादि अविनाशी स्वरूप रूप में स्थित रहने वाले, सब बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं। बिंदु के महत्व को जान सदा महान रहने वाले, बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों के सार को पाने वाले, सार युक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं की भी
बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो सभी हैंड रेज कर सकते हैं भाई बहन, और अपना मनन चिंतन शेयर करें। बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी है बिंदु स्वरूप की। तो इसमें जो भी भाई बहन अपना पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज करें। ओम शांति। बाबा कहते हैं, दृढ़ता की चाबी लगाते हो क्या? सत्युग है ना, आज सत्युग क्या दे। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। বাবা বলা যে সঙ্গম পরই বাপ দ্বারা সর্ব অধিকার প্রাপ্ত হती है। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ पालब्ध पाने वाले हो, सदा यो स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से मायाजीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति। गहने पहनते तो बाबा ने कितनी अच्छी समझाने दिए, लेकिन हमको तो इतना याद नहीं रहता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि वो बिंदी लगाते तो बिंदी खिसक जाती, मतलब बाबा को याद करते हैं तो। और वो जो गहने पहनते, गले में पहनते, हाथ में पहनते, पाँव में पहनते, तो याद रहना चाहिए। हम कैसे वो लगाते टाइम ही याद आना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बिंदु स्वरूप में क्या कहा, आज क्या बोला, कोई भी अन्य पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, कविता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने यही हम बच्चों से अंडरलाइन करवाया आज कि क्या होता है जब हम कोई प्लान बनाते हैं, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ का या जो भी है। तो शुरुआत में तो बहुत अटेंशन रखते हैं, मगर करते करते लास्ट में उतना नहीं रहता है। तो बाबा ने वही बताया कि आदि मध्य और अंत जो है एक समान हो। जैसे हम अमृत वेले अटेंशन रखते हैं, संकल्प करते हैं, तो पूरा दिन वही हम बीच बीच में चेक करते रहें, अटेंशन रखते रहें। तो जो 16 कला की बात जो बाबा ने बताई लास्ट में, अगर 16 कला संपूर्ण बनना है आपको, तो आपका अ, जो सुना है हमने या जो हमने पॉइंट रिपीट की है, क्योंकि हम मुरली को जब सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं और कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि जो कहना है वो करने के समान हो। क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक तो वो संपूर्णता जो बाबा चाहते हैं वो प्रैक्टिकली तो नहीं होगी। इसलिए ज्यादा अटेंशन हमें इन्हीं बातों पे रखना है।
कि हम जो कुछ भी कहते हैं या जो हम संकल्प करते हैं, पूरा दिन उसके ऊपर अटेंशन रख के वो करना ही है। तभी हम जो हमारे पुरुषार्थ में जो भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स कहें या जो भी हम क्योंकि हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, तो सभी तो अपने हिसाब से करते ही हैं। तो ज्यादातर हमें उसी पर ज्यादा ध्यान रखना है। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलवाया है आज कि कहना करना और सोचना जो है सब कुछ एक समान रहे, ताकि हम वो संपूर्णता की स्टेज को पाए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना, कहना करना और सोचना, तो इस पे भी हम कर सकते, मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा बाबा जो हमको महान आत्मा, विशेष आत्मा और सफलता मूर्त आत्मा बोलते हैं, तो इसका राज है जो जितना हल्के रहते उतना सहज और स्वतः ही कार्य हो जाता है। कोई भी कार्य हो, बाबा को देकर हल्का रहने से बोझा नहीं लगता, सफलता भी मिलता है। कार्य में मैंपन मेरापन आता तो बोझा लगता। मैं कर रही हूँ, मेरी ही काम है, तो बोझा बोझा लगता है। तो बाबा का कार्य समझकर करते, बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, तो हल्का अनुभव होता है। तो तब समझ आए कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बराबर भी बिंदु है। तो बिंदु ड्रामा का भी याद आ जाता है। ड्रामा में यह मेरा पार्ट है, तो अच्छी तरह निभाना है। तो अटेंशन सिर्फ बाबा ऊपर रहता है और कार्य अपने आप हो जाता है और सफलता भी मिलता है। फिर बाबा कहते हैं संपन्न बनना, माना बाप समान बनना, यह संकल्प रखना है। लेकिन और सार इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनना, क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी इच्छाएं उस एक अच्छा को पूर्ण करने नहीं देता है। तो बाबा बोलते हैं तो सिर्फ अटेंशन एक बाबा के तरफ देना। कोई भी सेवा करो, कोई भी कर्म करो, तो कर्म के साथ साथ बाबा याद रहे, तो सारे बाह्य इच्छाएं से भी हम दूर रह जाते हैं। दूर रहना है तो इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और भाई बहन भी शेयर करें। बाबा ने क्या कहा कि कैसे हम सफलता मूर्त किसी कार्य में कैसे बन सकते हैं। बाबा ने पूछा ना कि सफलता में फर्क पड़ जाता है ना, तो कैसे सफलता हमें कार्य में मिले, उसके लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना है। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ। तो बाबा बोलते हैं ये अंतर पड़ जाता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, हम करते नहीं। तो बाबा ने बोला कि सोचना, बोलना और करना एक समान होना चाहिए, तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी, और बाबा ने क्या कहा कि क्या हमें कार्य करने के पहले किस स्मृति में रहना है, सब बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि हम कार्य करने से पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य होता है। तो मेरे साथ जो बाबा है वो भी लाइट है, तो स्वयं भी लाइट, और तो वायुमंडल ऑटोमेटिक लाइट ही बन जाएगी, तो कार्य में सफलता मिलती है। तो लाइट हाउस तरह कार्य हो जाता है। ओम शांति। ओम हाँ, बहुत शांति अच्छा। दी। हाँ जी, शेयर करें जी। हाँ, बाबा ने कहा स्वयं और समय के प्रति हमको अटेंशन देना है। समय ही संगम युग है और स्वयं तकदीर बनाने का समय यही है। ये दोनों अटेंशन में रहने से हम जो सोचते हैं और बोलते हैं, वो करते हैं, वो समान बन जाए। इसमें अटेंशन देने, समय और स्वयं पे पर अटेंशन दें।
हाँ जी, बाबा ने और क्या कहा कि समर्थ आत्मा कैसे बनेंगे? और भाई बहन शेयर कर सकते हैं कि समर्थ आत्मा बाबा ने क्या बताया, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट हो तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? क्या क्या सोमान बाबा ने बताए हैं? हाँ जी, कृष्णा जी आप बताएं। जी, ओम शांति दी। जी बाबा ने कहा, अपनी स्मृति में रखो कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। जब अपनी समर्थता, और मेरे साथ बाबा है, जब बाबा मेरे साथ है, मैं समर्थ हूँ, वो कलावन हाल मेरे साथ है। मैं तो सिर्फ कहेंगे, बोझा नहीं लगेगा। मैं निमित्त आत्मा हूँ, बाबा का काम करेगी तो अपने आप समर्थता आ जाएगी। तुम विघ्न विनाशक हो जाओगे, माया जीत बन जाते हैं हम तब, क्योंकि विघ्न हरने वाला तो मेरे साथ है। तब भी अपने आप अपने भी हरूंगी, और मेरे आसपास जो आत्माएं उनके भी अपने आप ही विघ्न हर सकती हूँ। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान सदा विघ्न विनाशक होते हैं, और स्वप्न में भी विघ्न उनके पास नहीं आ सकते। हम हाँ जी, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाली हूँ, है ना? इस तरह सोमान स्मृति में रखें। जी बहुत जी अच्छा। जी। सावित्री सिस्टर आपका भी अनम्यूट था, आप शेयर करेंगे? हाँ जी, तो यहाँ पर जब मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो मुझे बाबा ने जो श्रेष्ठ वरदान दिए हैं, तो अगर मैं उसको स्मृति में रखती हूँ, मैं आत्मा, तो मैं उस आत्मा के साथ मैंने समय भी देखना, और समय के साथ जब मुझे अपनी स्पष्टता की पहचान हो जाती है, तो वहां पर पहचान से जब समर्थ मेरे साथ है, तो उस साथी के साथ जब मैं आत्मा रहती हूँ, तो मेरा एक श्रेष्ठ अधिकार हो जाता है। तो प्रारब्ध पाने के लिए सदा हम स्मृति में यही रखेंगे कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा तभी बनी जब समर्थ ने मुझे वो शक्ति दी है। तो उस शक्ति से क्या हुआ कि मैं माया जीत बन गई। माया जीत से क्या हुआ, जब भी कोई विघ्न मेरे पास आता है, तो मैं उस विघ्न को हटाने के लिए उस समर्थ को याद करके विघ्न विनाशक बनी हूँ। तो स्मृति में सदा हमें एक संगम संगम के साथ जब बाबा हम सबको वो अधिकार दे देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीरवान बना देते हैं, और इस सारे कल्प में वो मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ, माया जीत आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, कोटों में कोई, कोई में कोई विशेष आत्मा हूँ। तो सब संकल्पों द्वारा जब जब मुझे ये संकल्प आया, और संकल्प से मुझे स्मृति आई, और स्मृति से मैंने समय को पहचाना, तो बाबा के साथ रह करके, उस समर्थ के साथ रह करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सदा विघ्न विनाशक बन गई। तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ समय है। और भी कोई पॉइंट? कितनी सुंदर मुरली है ना? बिंदु स्वरूप में जयंत जी, आप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने बिंदु स्वरूप का इम्पोर्टेंस बहुत ही गहराई से बताया है। बाबा ने बोला है कि हम खुद को कहाँ बिंदु लगाना, ये बाबा के श्रीमत के अनुसार चलने से हमको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ में जाना नहीं, कहाँ बिंदु लगाना है वो बिंदु लगाना, और अपने स्वमान में रह के बाबा को याद करना, ये बिंदु का महत्व बाबा ने बोला है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो अभी हम सब होमवर्क भी आज यही लेंगे कि और भी कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं तो आप, अभी हमारे पास कुछ समय है, शेयर कर सकते हैं। भाई जी स्क्रीन पे फिर आज का जो वोट करना, पोल भी लॉन्च, समय हो रहा है, हम सभी पोल भी अपना अपना वोट करेंगे। सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया?
इसी के साथ हम होमवर्क आज का लेंगे कि सारा दिन हम यही स्मृति रखेंगे कि मैं समर्थ आत्मा हूँ, लाइट की हूँ, इस स्वमान में रहकर सारे कार्य करने हैं। फिर चेकिंग करेंगे अपनी स्थिति का, चेकिंग करेंगे अपनी स्थिति का कि क्या आदि मध्य अंत एक समान रही, अर्थात जो कार्य शुरू किया बाबा की याद में, फिर कार्य करते समय अगर वो 1 घंटे का कार्य है तो क्या बीच में बाबा की स्मृति रही या कार्य में ही हम खो गए, और फिर अंत में कैसी स्थिति रही। चाहे भोजन बना रहे हैं, लौकिक कोई भी घर का कार्य कर रहे हैं, है ना, सफाई कर रहे हैं, तो क्या बाबा की स्मृति में करी हमने न। भोजन बनाते समय बाबा को याद किया, बाबा का आह्वान किया, फिर अंत में भी बीच में भी स्थिति कैसी रही। तो ये हम आदि मध्य अंत इसकी चेकिंग करेंगे सारा दिन कि हमारी स्थिति कैसी रही। क्या मैं बाबा की याद में कार्य कर रही थी या फिर परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, है ना, और मैं उसमें खो गई, उस अनुसार मेरा व्यवहार हो गया, स्मृति खो गई। तो ये सारा दिन हम चेकिंग करेंगे और फिर एक चार्ट बनाएंगे किस कार्य में मेरी कमी रही, है ना। चार्ट बनाएंगे, अगर ऑफिस में 1 घंटा मुझे काम, तो उसमें शुरू में तो बाबा को याद किया, फिर लास्ट में रही कि नहीं रही। तो इस तरह हम एनालिसिस करेंगे अपनी कि किस किस कार्य में मैं कहाँ कहाँ विस्मृति हो जाती है ना। तो ये प्रैक्टिस जब चेकिंग करेंगे तब फिर हमको रियलाइज होगा कि हाँ, हमको नेक्स्ट टाइम बाबा की स्मृति में ही आदि मध्य अंत तो सफलता हुई पड़ी है ना। तो ये होमवर्क लेंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में ओम शांति। मस्तक के बीच मस्तक मणि में लाइट की लाइट के शरीर में हूँ, मेरा पूरा शरीर लाइट का, इस सूक्ष्म लाइट के शरीर द्वारा सूक्ष्म वतन में बाप दादा मेरे सामने है। विजुअलाइज करें चारों तरफ लाइट ही लाइट, बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरी लाइट को और शक्तिशाली बना रही हैं। बाबा मुझे 16 रूहानी श्रृंगार करा रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे मस्तक पे पड़ रही हैं। मुझे स्मृति आ रही है मैं पद्मा पदम भाग्य की आत्मिक स्वरूप की। फिर बाबा मुझे पवित्रता की लाइट का और बेहद सेवा की जिम्मेवारी का ताज दे रहे हैं, वो भी लाइट का ताज। बाबा ने पवित्र रूहानी दृष्टि का काजल लगाया और बाबा ने कुंडल पहनाए। सदा एक शिव बाबा से ही सुनूं, सूरत में परमात्मा पिता के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली शक्तिशाली परमात्मा की किरणें, होठों पर मधुर मुस्कान और मधुर बोल की शक्तियां आ रही हैं। बाबा ने गले में विजयी रत्न बनने की माला पहनाई।
माया की ग्रहचारी से बचने के लिए अष्ट शक्तियों की धारणा की अंगूठी पहनाई। फिर बाबा ने हाथों में ईश्वरीय मर्यादा के कंगन पहनाए। और सदा ईश्वरीय सेवा में मददगार बनने के बाजूबंद पहनाए। बाबा ने कमर में दृढ़ता रूपी गुण की करगहनी पहनाई। पैरों में सदा खुशी के घुंघरू बांधे। और बाबा ने सदा श्रीमत के कदम पर कदम रखने के प्रतीक बिछुए पहनाए। बाबा की दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझे दिव्य गुणों से सजा रही हैं। मैं सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व 16 श्रृंगारों से, रूहानी श्रृंगारों से भरपूर आत्मा बन गई हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा। बाबा ने सदा अमर भव का वरदान दिया। सदा सहजयोगी भव, मास्टर सर्व शक्तिवान भव, प्रकृति जीत आत्मा भव, माया जीत आत्मा भव। वरदान लेके मैं वापस इस देह में आ जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया थैंक बाबा, यू शुक्रिया शुक्रिया बाबा, दीदी जी। शुक्रिया।